हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं नेहा के ऊपर। क्योंकि जगत दीदी जब हम कहते हैं तो कुछ लोग बड़ा चिढ़ते हैं कि दीदी आप जगत दीदी ना बोलो प्लीज, आप नेहा बोलो। तो इसीलिए मैं नेहा बोलती हूँ, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है जगत दीदी कहने में भी और नेहा कहने में भी। तो चलिए आप लोग जब कहते हैं तो मैं नेहा ही बोलूंगी। अब बात करते हैं नेहा के खुशखबरी की, क्योंकि नेहा ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है दोस्तों। और कुछ खुशखबरी ऐसी है ना जिसको सुनाने के बाद लप्पू जो है ना वो चारों खाने चित्त हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कोई भी खुशखबरी यहाँ पे पर्सनली नहीं बताना चाहती हूँ। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो अपडेट पहले ही दे दिया, जिसकी वजह से बहुत चीजें जो है वो खराब हो गई। तो अब मैं सिर्फ वीडियो टू वीडियो ही बात करूंगी। हालांकि खुशखबरी तो इतनी बड़ी है ना लप्पू कि तुझे जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, समझा। क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी है और तेरा कलेजा क्या तू खुद फट जाएगा इतनी बड़ी खुशखबरी सुन करके। तो अभी तू अपन जीता रहे, जैसे जिंदगी चल रही है तेरी चलती रहे। बात करते हैं नेहा के ऊपर। नेहा की जिंदगी में तीन चार जो है वो बैक टू बैक खुशखबरी है दोस्तों। पर अभी मैं नहीं सुनाऊंगी, अभी बात करती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले बधाई नेहा। हमने हमेशा से बोला है और तुमने ये बात मान ली है, तो उसके लिए तुम्हें थैंक यू करते हैं। हमने हमेशा से पैनल पे यही बोला है कि तुम्हारा करने के लिए कोई बंदा नहीं आएगा, ना बंदे की जात आएगी। तुम्हें अपने लिए अपना खुद करना है और अपना मालिक, अपना कर्णधार तुमको स्वयं बनना है। और तुमने वो बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई तुम्हें खुद में खड़ा होना है और तुम्हें खुद में अपना जो है ना विकास करना है। क्योंकि जब तुम खुद में खड़ी होगी तभी जा करके तुम्हारी तरक्की है। और रही बात ये कि तुमको जो है तुम आज अपना जो है वो रेगुलर चेकअप करवाने गई थी और तुम्हारी जितनी भी बीमारी है ना वो उसकी दवाइयां थोड़ी कम हो गई है। तो एक बात बताओ लप्पू, देख लो नेहा की आधी बीमारियां दूर हो रही हैं। समझे गधे। तुमने क्या सोचा था कि तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे और कुछ भी आकर के सोशल मीडिया पे करोगे तो लोग जो हैं वो तुम्हारी बातों में आकर के नेहा को जान से मार देंगे जी। हम्म। हर एक चीज का एक समय होता है और समय आने पे ही मिलता है। अब तू देखना, जिस लेडी को तू डबल डोज की दवाइयां खिलाने की तैयारी कर रहा था, उसको ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है कि वो अपनी दवाइयां अब आधा करने पर आ गई है। तो तू सोच ना, तूने जिंदगी में क्या करने का प्रयास किया था और सामने वाली लेडी के साथ में क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी दवाइयां थोड़ी कम हो रही हैं और लोग तुम्हारे मोटापे का या फिर तुम्हारे बॉडी का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं जगत। तो एक बार अपनी बॉडी को भी फिट करो। जिस तरीके से तुमने अपनी जिंदगी से दवाइयां डे बाय डे कम कर रही हो ना, उसी तरीके से तुम अपनी बॉडी को भी डे बाय डे फिट करने का प्रयास करो। क्योंकि इंसान 70 साल की उम्र में भी जवान दिख सकता है, जैसे हम लोग रेखा को देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं। तो तुम भी एक सेलिब्रिटी ही हो यूट्यूब की। तो तुम पहले अपने बॉडी पे भी काम करना शुरू करो। क्योंकि आधे लोग खिल्ली तो इसीलिए उड़ाते हैं कि अरे ये कैसी गंदी हो गई है, गंदी शक्ल की हो गई है, मोटी हो गई है, बूढ़ी हो गई है। तो शरीर जो है वो बूढ़ा जवान होता रहता है, लेकिन शरीर को फिट रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो सबसे पहले तुम जो है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए शुरू कर दो। हालांकि तुमने अपनी वीडियो में बोला है कि तुम योगा वगैरह सब जो है वो करना शुरू कर दियो, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही योगा वगैरह करो और लोगों का मुंह बंद करवाओ। और जो हमने हमेशा बोला है ना कि अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। और तुमने एक क्वेश्चन किया है ना, उसको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये मेरा हमेशा से तुमको सजेशन रहा है कि अपने आप को, अपने अस्तित्व को मरने मत दो। उठ खड़े हो और वहां पे चोट करो ना जहां पे लोगों को कभी अनुमान ही ना हो कि तुम यहाँ पे भी चोट कर सकती हो। अपने आप को फिर से खड़ा करो और फिर से ग्रो करो। क्योंकि देखो, जब गलती तीनों की है, ठीक है, तुम्हारी भी गलती, लप्पी की भी गलती, लप्पू की भी गलती, और तीनों में से दो जो हैं एक दूसरे को देवी देवता की का खिताब दे दिए हैं। मेरा पति मेरा देवता है तो वो बोल रहा है मेरी पत्नी मेरी सरस्वती सावित्री है। तो जब वो दोनों देवी देवता बने घूम रहे हैं तो सजा तुम क्यों किस बात का काट रही हो? कौन सी सजा, कैसी सजा? हम्म।
जब जो औरतें बोलती हैं कि हम लोग नेहा को क्यों इतना जो है, नेहा को ऑडियंस क्यों इतना सपोर्ट करती है, वो सारी ऑडियंस कैरेक्टरलेस होगी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि भाई अगर नेहा को सपोर्ट करने वाली ऑडियंस कैरेक्टरलेस है, तो सोचो लप्पू को सपोर्ट करने वाली इंसान ऑडियंस जो है वो अपने घर में सौतन रखना चाहती है। ठीक है, क्योंकि वो अपने पति का जो है वो सौतन लाना चाहती है अपने घर में, है कि नहीं? क्योंकि लपिया जो है वो नेहा को अपने घर में ही लाना चाहती थी सौतन बना करके, पर नेहा तो तैयार नहीं हुई। तो अगर तुम लोग लप्पू को सपोर्ट कर रही हो तो तुम लोग भी अपने पति को कहीं ना कहीं बेच ही रही होगी, है कि नहीं? क्योंकि तुम लोग भी लप्पू जैसा ही पति डिजर्व करती हो, तुम लोगों को भी लप्पू जैसा ही पति चाहिए। तो जिसको लप्पू जैसा पति चाहिए तो समझ जाइए कि फिर वो महिला चाहती है कि उसके घर में उसके पति की एक नहीं कई सारी जो है वो बीबियां रहें, कई जगह जो है उसका पति मुंह मारे, है कि नहीं? और तुम लोग अपने पति की डोरमैट बन करके रहो जैसे लप्पी रहती है, समझी? और आए दिन तुम लोग भी अपना रोमांस करो, पूल पार्टी करो, पूल में नाचो गाओ, तुम्हारा पति अलग ही कहीं पी पा के पड़ा रहेगा जैसे लपुआ रहता है। तो यहाँ पे नेहा ने जो गलती करी, नेहा की गलती तो अभी आई ही नहीं सामने, और तुम्हारे गुरुजी में इतना दम ही नहीं है कि वो लीगली नेहा से लड़ सकें, और ना ही उन्होंने लीगली लड़ी है कि जिससे हम लोग मान सकें। और जो हम लोगों के पास सबूत थे वो भी गुरुजी ने बोल दिया कि नहीं ये झूठे हैं, ये हमने एआई जनरेट करवाए हैं। बताओ, नहीं तो हम लोग बड़ा अच्छा खासा नेहा को गाली दे रहे थे, पानी पी पी करके नेहा को गरिया रहे थे, नेहा गंदी है, नेहा ये है, नेहा वो है, एक नंबर की छिनरी है। लेकिन यहाँ पे गुरुजी ने खुद उस पे स्टंप लगा दिया कि नहीं नहीं नेहा सही है, हमने सारे सबूत जो है वो एआई जनरेट करवाए हैं उस लेडी को बदनाम करने के लिए। तो लात जूता तो गुरुजी को पड़ना चाहिए ना, क्योंकि उसी गुरुजी की वजह से हमारा भी सब खत्म हो गया। ने हम बहुत अच्छे से दोनों को गरिया रहे थे, धो रहे थे बढ़िया से। तो पहले अपने गुरुजी को समझाओ, उनको लतियाओ कि गुरुजी तुम काहे नहीं जो है वो माफीनामे पे काहे दस्तखत कराए जी, तुम काहे उठ करके भोपाल गए, बताओ। तो तुम लोग पहले अपने गुरुजी को काहे नहीं समझाती हो कि गुरुजी आप क्यों भोपाल गए? जरा सवाल करो इसका कि गुरुजी काहे भोपाल गए। आपको सिवान बुलाना चाहिए था ना नेहा को, या आपको बराडा के जंगलों में बुलाना चाहिए था नेहा को, आपको केस करना चाहिए था नेहा के ऊपर। आपने क्यों, नेहा ने आप लोगों पे क्यों केस किया? मतलब अगर जिसने केस किया मेरी नजर में गलती उसकी ज्यादा, क्योंकि जब हम पुलिस स्टेशन में अपनी कोई भी चीज लेकर के जाते हैं तो यही होता है ना भाई कि इसमें किसने कितना क्राइम किया है, और जो ज्यादा क्रिमिनल होता है ना वो छुपता है, वो नहीं जाता है लीगली। तो यहाँ पे लप्पू जी ज्यादा बड़े क्रिमिनल निकले, क्योंकि लप्पू ने कितनी सारी औरतों के साथ में खेला है ये हम सबको पता है। तो जो औरतें लप्पू को बोलती हैं भैया जिंदाबाद, तो बहुत सही, आप लोग भी एकदम तैयारी करिए, अपने पति को बोलिए कि लप्पू भैया से कुछ सीखिए, ऐसा ही रहते हैं जी। हम लोगों को आपकी पत्नी बनने में मजा नहीं आ रहा है, 4-6 जगह और आप मुंह मारिए, हमारे लप्पू भैया बहुत अच्छे हैं, 4-6 जगह मुंह मारते हैं, आप भी मारिए जी, अच्छा मजा नहीं आ रहा है, ऐसे अकेले रह रह करके हम लोग बोर हो गए हैं पतिव्रता बन के, और आप लोग भी डोरमैट बन जाइए, है कि नहीं? क्योंकि नेहा कितनी गंदी है ये आपके गुरुजी ने प्रूफ ही नहीं किया, तो हम लोग कैसे नेहा को गंदी बोले? कहाँ से बोले गंदी, बताओ, किस आधार पे बोले? हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, हम सबसे ज्यादा नेहा को गंदी बोले, पर गुरुजी आकर बोल दिया कि नहीं नहीं नेहा गंदी नहीं है। तो लतियाओ ना आप लोग अपने गुरुजी को। और अगर नेहा गंदी होती, और अगर नेहा सच में गंदी होती तो आज वो इस हालत में नहीं पड़ी होती, बराडा के जंगलों में बैठ करके लपिया के छाती बैठ के मूंग धर रही होती, और वो नेहा के आगे पीछे बने लट्टू घूम रहा होता, और लपिया रोज घर में चूर चूर भुजिया बना करके नेहा के आगे पेश कर रही होती कि दीदी चूर चूर भुजिया खा लीजिए, बनाए हैं हमें, खा लीजिए, टाइम हो गया है। ये सब अपना बेड पे पड़े पड़े नेटफ्लिक्स देख रहे होते, और लपिया दिन किचन में खरर मरर खाना बना रही होती और मीशो का लुग्गा धोती बेच रही होती। तो तुम लोग काहे इतना परेशान हो जी?
गुरु जी में तो हिम्मत है नहीं लीगली लड़ने का, बेमतलब का भोंबो भोंबो करते हैं। और दूसरी तरफ नेहा जो है, तुम अपने बालों का ट्रीटमेंट करवा लो जी, तुम्हारे बाल एकदम सुअर बर्रा जैसा हो गए हैं। सुअर बर्रा का मतलब समझ रहे हो जी, सारे बात ऐसे कोसला का घोसला हो गए हैं। तो तुम अपने बालों का थोड़ा ट्रीटमेंट करवाओ और अपने बॉडी को थोड़ा फिट फाट रखो, ठीक है? क्योंकि अगर दुनिया में लोग लप्पू को बोल सकते हैं लप्पू जिंदाबाद, तो फिर नेहा को क्यों नहीं बोल सकते नेहा जिंदाबाद है? ये तो गलत बात है ना। लप्पू जैसा छिछोरा वो सबको एक्सेप्ट है, पर नेहा जैसी घरेलू नहीं एक्सेप्ट है। अगर नेहा गंदी है तो प्रूफ करो तुम लोग। हम तो उसको अच्छा खासा गरिया रहे थे, पर ये तुम लोगों के गुरु जी की वजह से हमको पैटर्न बदलना पड़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।